हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे जो वर्तमान सरकार है उसने पिछले महीने बताया था कि हिमाचल में वो इस समय तक जो है वो 31,000 रोजगार और सरकारी नौकरी दे चुकी है, जिसमें कि जहां तक मुझे याद है सरकारी नौकरी का आंकड़ा बताया गया था 9,000 के आसपास। और एक महीने बाद अभी आप देख सकते हो बताया जाता है कि इन 2 वर्षों में 39,220 युवाओं को सरकार ने दिया रोजगार, जिसमें कि 13,704 जो है वो सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हिमाचल में इस समय नौकरी देने की परिभाषा बदल चुकी है। अब मुझे समझ नहीं आता कि नौकरी को एडवर्टाइज करना नौकरी देना बोलते हैं कि उसका जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाना है उसको नौकरी देना बोलते हैं। तो ये चीज़ समझ के बाहर है। और जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो ये सरकार जो है वो अपने 5 साल का कार्यकाल जब पूरा कर लेगी तो 5 लाख तक पहुंच जाएगी और फिर बताया जाएगा कि हमने अपनी गारंटी को पूरा किया। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये कौन लोग हैं जिनको ये रोजगार दिया गया, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है 2022 में HPSSC हमीरपुर द्वारा 1423 भर्तियां जो है वो एडवर्टाइज हुई थी और आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई। रिज़ल्ट हमें पुराने देखने को मिले हैं और उसमें चाहे फिर JOIT 817 का रिज़ल्ट हो, 903 हो, 939 हो, 20 से ज़्यादा पोस्ट कोड के हमें रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन की, लगभग 1500 के आसपास रिक्रूटमेंट उन्होंने करी है और 2000 के आसपास हमें बैच वाइज जिसमें कि TGT JBT की रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। लेकिन टेस्ट के माध्यम से हिमाचल में जो क्लास 3 की रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलती थी उसमें हमें उस तरह की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है। लेकिन क्या है कि सरकार लगातार आंकड़े दिखाए जा रही है। अगर आपने इस तरह से रोजगार हिमाचल में दिया होता तो जिस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है कि रोजगार रोजगार, तो ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। क्योंकि एक दौर था हिमाचल में HPSSC हमीरपुर से 3,000 या 4,000 के आसपास नौकरियां होती थी ईयर वाइज और 500 के आसपास पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से होती थी। लेकिन अब वो नौकरियां भी हमें देखने को नहीं मिलती। और जैसा कि आपको पता होगा कि हिमाचल में फ़िलहाल आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगी है और पिछले कल भी हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो जो रोक लगाई गई है उसके लिए सरकार ने पिटीशन लगाई थी, जिसको कि डिसमिस कर दिया गया। और इसमें अब अगली सुनवाई जो है वो 24 मार्च को होगी। तो फिलहाल के लिए आउटसोर्स भर्ती पर स्टे रहेगा और कोई भी आउटसोर्स भर्ती फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको पता था कि NHM की जो आउटसोर्स भर्ती थी वो जारी थी, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और भी आउटसोर्स भर्तियां बहुत सारी आने वाली थी, लेकिन वो फिलहाल आपको कोई देखने को नहीं मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस केस के बाद हिमाचल सरकार कितनी रेगुलर भर्तियाँ निकालती है और क्या हमें आगे टेस्ट के माध्यम से जल्दी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भर्ती देखने को मिलती है, या उसमें भी अभी समय लगता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिनके प्रश्न जो हैं वो इन 2 सालों में हल नहीं हो पाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।